नमस्कार। टॉपिक पर आधारित प्रश्नोत्तरी के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के प्रश्नों को हल करने से पहले इस टॉपिक पर बना थियरी वाला वीडियो अवश्य देख लें ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। टॉपिक पर आधारित थियरी वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अभ्यास प्रश्नों की पहली स्लाइड से शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का अभ्यास सत्र शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक काल यानी वैदिक पीरियड का मान्य समय अंतराल क्या है? विकल्प हैं। विकल्प ए 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। विकल्प बी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। विकल्प सी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और विकल्प डी 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। ठीक है, अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2। 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, वैदिक काल को सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का ही समय माना जाता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य यानी आर्यन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके विकल्प हैं। ए एक उत्तम व्यक्ति या श्रेष्ठ। बी एक योद्धा। सी एक पुरोहित। या फिर डी एक व्यापारी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2। 1। और सही उत्तर है विकल्प ए। हाँ, बिल्कुल। संस्कृत में आर्य शब्द का मतलब ही श्रेष्ठ या उत्तम व्यक्ति होता है। प्रश्न 3। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? विकल्प कुछ इस तरह है। विकल्प ए उत्तरी ध्रुव। विकल्प बी तिब्बत। विकल्प सी मध्य एशिया यानी बैक्ट्रिया। और विकल्प डी सप्त सैंधव प्रदेश। चलिए 5 सेकंड का समय लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जी, मैक्स मूलर ने यही माना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। अगला सवाल, प्रश्न 4। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना है? विकल्प ए दक्षिणी रूस। विकल्प बी उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल। विकल्प सी तिब्बत। या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है विकल्प बी। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी थ्योरी में आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव बताया था। प्रश्न 5 पर आते हैं। आर्यों की भाषा क्या थी? ये तो आसान होना चाहिए। विकल्प ए पाली। बी प्राकृत। सी संस्कृत। और डी अपभ्रंश। सोचिए जरा, 5 सेकंड है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। क्यों कहा जाता है? विकल्प हैं। ए क्योंकि इनकी रचना देवताओं या ईश्वर द्वारा की गई है। बी क्योंकि इनकी रचना व्यास ने की है। सी क्योंकि ये गद्य और पद्य दोनों में है। और डी क्योंकि ये सबसे प्राचीन है। ठीक है, 5 सेकंड में सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही जवाब है विकल्प ए। जी, अपौरुषीय का मतलब ही होता है जिसकी रचना किसी पुरुष ने न की हो। इसीलिए वेदों को ईश्वर निर्मित माना जाता है। प्रश्न 7। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त यानी सूक्ताज हैं? विकल्प है ए 1017, बी 1028 सी 1008 और डी 1048। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी हाँ, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं और ये 10 मंडलों में बटे हुए हैं। प्रश्न 8। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? विकल्प हैं। ए तीसरा मंडल। बी 7वां मंडल। सी 9वां मंडल। और डी 10वां मंडल। 5 सेकंड का समय है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। बिल्कुल, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न 9। वेद त्रयी यानी ट्राई के अंतर्गत कौन सा वेद शामिल नहीं है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। विकल्प है ए ऋग्वेद। बी यजुर्वेद। सी सामवेद। और डी अथर्ववेद। सोचिए, 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है विकल्प डी। जी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर वेदत्रयी कहते हैं। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न 10। शूद्र शब्द का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? विकल्प ए प्रथम मंडल। बी 7वां मंडल। सी
नौवां मंडल। और डी 10वां मंडल, जिसे पुरुष सूक्त भी कहते हैं। ठीक है, आपका समय शुरू होता है। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प डी। हाँ, शूद्र शब्द का पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही मिलता है। प्रश्न 11, ऋग्वेद का नौवां मंडल यानी 9th मंडल किस देवता को समर्पित है? विकल्प है ए अग्नि, बी सोम सी इंद्र और डी वरुण। 5 सेकंड में जवाब सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी हाँ, ऋग्वेद का नौवां मंडल पूरी तरह से देवता सोम को ही समर्पित है। प्रश्न 12, दशराग्य युद्ध यानी बैटल ऑफ 10 किंग्स का वर्णन किस मंडल में है? इसके विकल्प हैं ए 4वां मंडल, बी 7वां मंडल सी 8वां मंडल। या फिर डी 10वां मंडल। 5 सेकंड लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, दशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। 13वां प्रश्न, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? विकल्प है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद सी सामवेद और डी अथर्ववेद। सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है विकल्प सी। बिल्कुल, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है क्योंकि इसकी ज्यादातर ऋचाएं गाई जा सकती हैं। प्रश्न 14, कौन सा वेद गद्य और पद्य यानी प्रोज एंड वर्स दोनों में लिखा गया है? विकल्प हैं ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद सी सामवेद और डी अथर्ववेद। 5 सेकंड में सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी हाँ, यजुर्वेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में रचा गया है। 15वां प्रश्न, जादू टोना, रोग निवारण और औषधियों का वर्णन किस वेद में मिलता है? विकल्प है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। ठीक है, 5 सेकंड है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। और सही जवाब है विकल्प डी। जी, अथर्ववेद में ही जादू टोना, रोग निवारण और औषधियों का वर्णन मिलता है। प्रश्न 16, ऋग्वेदिक नदी परुष्णी का आधुनिक नाम क्या है? विकल्प ए व्यास, बी रावी सी झेलम। और डी चिनाब। सोचिए, 5 सेकंड का समय। 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी। ऋग्वैदिक नदी परुष्णी का आज का नाम रावी नदी है। प्रश्न 17, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जिसे नदितमा भी कहा गया है किसे माना गया है? विकल्प ए सिंधु, बी गंगा सी सरस्वती। और डी यमुना। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है विकल्प सी। बिल्कुल, ऋग्वेद में सरस्वती को ही सबसे पवित्र नदी माना गया है और उसे नदितमा कहा गया है। प्रश्न 18, विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है? आपके विकल्प हैं ए व्यास, बी रावी सी सतलज और डी गंडक। 5 सेकंड में सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। जी हाँ, व्यास नदी का ही प्राचीन नाम विपाशा था। 19वां प्रश्न, वैदिक काल की राजनीतिक इकाई का सही आरोही क्रम क्या है? ध्यान से सुनिएगा। विकल्प ए ग्राम, फिर कुल, फिर विश, फिर जन। बी कुल, फिर ग्राम, फिर विश, फिर जन। सी कुल, विश, ग्राम, जन। और डी जन, विश, ग्राम, कुल। ठीक है, 5 सेकंड का समय है। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, वैदिक काल में राजनीतिक इकाई का सही क्रम था कुल यानी परिवार, फिर ग्राम, फिर विश और फिर जन। प्रश्न 20, ऋग्वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर या टैक्स क्या कहलाता था? विकल्प ए भाग, बी बलि सी शुल्क। और डी विष्ठी। सोचिए, 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, ऋग्वैदिक काल में प्रजा जो अपनी मर्जी से राजा को कर देती थी उसे बलि कहा जाता था। प्रश्न 21, ऋग्वेद में स्पश किसे कहा जाता था? विकल्प है ए सेनापति, बी गुप्तचर यानी स्पाई, सी पुरोहित या डी ग्रामीणी। 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1।
सही जवाब है विकल्प बी। हाँ, ऋग्वेद में स्पश शब्द का उपयोग गुप्तचरों के लिए ही किया जाता था। अगला प्रश्न 22वां। जीवन भर कुंवारी रहने वाली कन्या को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? विकल्प ए अमाजु। बी दुहिता और डी नियोग। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। जी हाँ, ऋग्वेदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहा जाता था। प्रश्न 23। इनमें से कौन ऋग्वेदिक काल की विदुषी महिला नहीं थी? विकल्प है ए लोपामुद्रा, बी घोषा सी अपाला। और डी मैत्रेयी। सोचिए, 5 सेकंड का समय। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है विकल्प डी। जी, मैत्रेयी उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं, जबकि बाकी तीनों ऋग्वेदिक काल की ही विदुषी महिलाएं थी। प्रश्न 24। ऋग्वेद में जायदस्तम का क्या अर्थ है? विकल्प ए। पत्नी ही ग्रह है। बी गाय सबसे बड़ा धन है। सी राजा ईश्वर का रूप है। या डी पुत्र ही रक्षक है। ठीक है, 5 सेकंड में सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। जी बिल्कुल, ऋग्वेद में जायदस्तम का अर्थ है कि पत्नी ही गृह है। प्रश्न 25। चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख सबसे पहले किस में मिलता है? विकल्प है ए छांदोग्योपनिषद, बी मुंडकोपनिषद सी जाबालोपनिषद और डी कठोपनिषद। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है विकल्प सी। जी हाँ, चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख सबसे पहले जाबालोपनिषद में ही मिलता है। प्रश्न 26। गर्भाधान से अंत्येष्टि तक कुल कितने संस्कारों का उल्लेख मिलता है? विकल्प हैं ए 8, बी 12 सी 16 और डी 18। 5 सेकंड का समय है। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। जी, हिंदू धर्म में गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक कुल 16 संस्कारों का उल्लेख है। 27वां प्रश्न। त्रिवर्ग में कौन शामिल नहीं है? विकल्प ए धर्म, बी अर्थ सी काम और डी मोक्ष। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है विकल्प डी। बिल्कुल, धर्म अर्थ और काम को मिलाकर त्रिवर्ग कहा जाता है। इसमें मोक्ष शामिल नहीं है। प्रश्न 28। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? विकल्प हैं ए बकरी, बी गाय, सी घोड़ा और डी हाथी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है न मारे जाने योग्य। प्रश्न 29। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? विकल्प ए चावल, बी गेहूं सी जौ यानी बाले और डी मक्का। ठीक है, 5 सेकंड में सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है विकल्प सी। जी हाँ, वैदिक काल में यव शब्द का प्रयोग जौ के लिए किया जाता था। प्रश्न 30। गविष्टि शब्द का क्या अर्थ था? विकल्प ए गायों की खोज जो युद्ध का पर्याय था। बी गायों का दूध सी गौशाला और डी चारागाह। 5 सेकंड है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। जी, गविष्टि का शाब्दिक अर्थ गायों की खोज था और इसका प्रयोग युद्ध के पर्याय के रूप में होता था। प्रश्न 31। उत्तर वैदिक काल में लोहे यानी आयरन को क्या कहा जाता था? विकल्प हैं ए लोहित अयस, बी श्यामयस या कृष्णायस सी हिरण्य और डी सुवर्ण। 5 सेकंड में सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है विकल्प बी। जी, उत्तर वैदिक काल में लोहे को श्यामयस या कृष्ण अयस कहा जाता था। प्रश्न 32। ऋग्वैदिक आर्य किस धातु से परिचित नहीं थे? विकल्प ए तांबा, बी कांसा सी लोहा और डी सोना। ठीक है, समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। बिल्कुल, ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। प्रश्न 33। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? विकल्प है ए जौ, बी गेहूं सी चावल यानी राइस और डी गन्ना।
5 सेकंड का समय। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है विकल्प सी। जी हाँ, वैदिक साहित्य में व्रीहि शब्द का प्रयोग चावल के लिए किया गया है। प्रश्न 34। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सूक्त यानी 250 किस देवता को समर्पित हैं? विकल्प ए अग्नि। बी इंद्र और डी सोम। सोचिए, 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को ही समर्पित है। 35वां प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता सर्वोच्च स्थान पर आ गए? विकल्प है ए इंद्र, बी प्रजापति सी वरुण। या डी पुषण। आपका समय शुरू होता है। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है विकल्प बी। जी, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति यानी सृष्टि के निर्माता सर्वोच्च देवता बन गए थे। प्रश्न 36। पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे, बाद में किसके देवता बन गए? विकल्प ए ब्राह्मणों के, बी क्षत्रियों के सी शूद्रों के और डी वैश्यों के। 5 सेकंड में जवाब सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। जी हाँ, पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता माने जाने लगे। प्रश्न 37। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? विकल्प है ए कठोपनिषद, बी छांदोग्योपनिषद सी मुंडकोपनिषद और डी बृहदारण्यक उपनिषद। चलिए 5 सेकंड का समय है। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है विकल्प सी। बिल्कुल, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। 38वां प्रश्न, यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? विकल्प ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद सी केनोपनिषद और डी प्रश्नोपनिषद। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, यम और नचिकेता का प्रसिद्ध संवाद कठोपनिषद में ही वर्णित है। प्रश्न 39। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? विकल्प है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद सी सामवेद या डी अथर्ववेद। 5 सेकंड में सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है विकल्प बी। जी, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। और अब आज का आखिरी प्रश्न 40। वेदों को भलीभांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है? विकल्प हैं ए 4, बी 6 सी 18 और डी 108। चलिए 5 सेकंड में सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी हाँ, वेदों को अच्छे से समझने के लिए कुल 6 वेदांगों की रचना की गई। आज के MCQ अभ्यास यहीं समाप्त होते हैं। दोबारा सुनकर अभ्यास करें।